हेलो डियर स्टूडेंट्स, फिर आज 6th 7th 8th के लिए पार्ट 3 मॉडल्स का लेकर मैं आपके सामने हूँ। इसके पहले 2 पार्ट्स जिनमें कैन, कुड, मे, विल, शैल और वुड, शुड आदि का अपन ने प्रयोग देखा। अब अपन देखते हैं मस्ट का प्रयोग। या मस्ट का प्रयोग अनिवार्यता यानी कंपलसरी, बाध्यता आदि को प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे यू मस्ट हैव ए लाइसेंस टू ड्राइव ए व्हीकल, आपको व्हीकल चलाने के लिए एक लाइसेंस रखना ही होगा। अगर आपके पास नहीं होगा तो आप व्हीकल नहीं चला सकते, यानी कि आपके पास वाहन चलाने के लिए लाइसेंस का होना अनिवार्य है। एवरी एम्प्लॉय मस्ट फॉलो रूल्स, जो भी कोई एम्प्लॉय होता है, जो भी कोई कर्मचारी होता है, उसको नियमों की पालना करनी ही पड़ती है, पालना करनी ही होती है। तर्काधारित अनिवार्यता या अत्यधिक संभावना, द लाइट्स आर ऑन, समबडी मस्ट बी इन द रूम, जब कमरे की लाइटें जली हुई हो तो ये तय है कि कमरे में कोई न कोई तो अवश्य ही होगा। तो इस तरह की संभावनाओं के लिए भी हम मस्ट का यूज़ करते हैं। मस्ट के यूज की तीसरी कंडीशन देखें, मजबूत परामर्श हो। कोई भी अगर अपन सलाह दें, एडवाइस करें, यानी कि मजबूत होनी चाहिए। यू आर सीरियसली इल, आप बहुत ज़्यादा यानी गंभीर रूप से बीमार हो, सो यू मस्ट गो टू ए हॉस्पिटल, इसलिए तुमको चिकित्सालय जाना ही होगा। यानी बहुत गंभीर रूप से बीमार है तो बिल्कुल जाना पड़ेगा, और अदरवाइज ही मे डाई, वो मर सकता है। शी मस्ट वर्क हार्ड, उसको कठिन परिश्रम करना ही होगा। टू बी इन द मेरिट लिस्ट, वरीयता सूची में बने रहने के लिए या मेरिट सूची में आने के लिए उसको कठिन परिश्रम करना ही होगा। अगर मेरिट में आना है तो उसको अनिवार्य है, यानी ऐसी सलाह अपने को एक मजबूत सलाह है और वास्तविकता है कि मेरिट लिस्ट में आना है तो आपको कठिन परिश्रम करना ही होगा। मस्टंट और मस्ट नॉट यानी निषेध के रूप में मस्ट का प्रयोग कैसे होता है। यू मस्टंट पार्क योर व्हीकल हियर, अगर कहीं मान लो जी मना ही की हुई है आपको, अगर वहाँ पे वाहन को खड़ा नहीं करना है तो आप निषेधात्मक वाक्य लिखते हुए आपको मस्ट लगाने, यानी आप यहाँ पर वाहन को खड़ा नहीं करेंगे। वी मस्टंट चेंज द लेन, हम किसी भी पंक्ति को नहीं बदलेंगे। लाइट्स आर ऑफ, लाइटें बंद हैं, सो शी मस्टंट बी इन द रूम, इसलिए वो कमरे में नहीं होगी। जब कमरे की लाइटें बंद हैं तो वो कमरे में होने की संभावना लगभग नहीं होती है, तो मस्टंट का प्रयोग होता है नेगेटिव पॉसिबिलिटी के अंतर्गत। शी वेंट लेट, वो लेट गई, देर से गई। सो शी मस्टंट हैव कॉट द बस, इसलिए उसको बस नहीं मिलेगी, नेगेटिव पास्ट डिडक्शन है ये। अगले मॉडल पे चलते हैं, आउट टू का प्रयोग। अब आउट टू का प्रयोग हम किन परिस्थितियों में करेंगे, किन स्थितियों में करेंगे। नैतिक कर्तव्य यानी हमारी मॉरल ड्यूटी, हमारे अंतर आत्मा से कोई भी ऐसा कर्तव्य बोध होता हो तो वहाँ हम आउट टू का प्रयोग करेंगे। यू आउट टू सर्व योर पेरेंट्स, आपको अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। ये हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है, नैतिक कर्तव्य है, नैतिक दायित्व है, एक सामाजिक या पारिवारिक हमारी ड्यूटी है। एवरीवन आउट टू ओबे दी ओल्डर्स, जो बड़े लोग होते हैं, वृद्ध लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, उनकी हमें आज्ञा माननी चाहिए। ये हमारा एक नैतिक कर्तव्य, ये हमारा संस्कार पक्ष भी हो सकता है। परामर्श, यू आउट टू टेक सम एक्सरसाइज, आपको कुछ व्यायाम करना चाहिए। तो यहाँ परामर्श में यहाँ शुड भी लिया जा सकता है, लेकिन जब अपने को आउट टू और शुड दोनों तो दिए नहीं जा सकते, लेकिन दोनों में से एक दूसरे के पूरक भी हैं, तो अपन इनमें से किसी का भी यूज कर सकते हैं। तर्क आधारित अनिवार्यता या आशा, दे आउट टू बी हियर बाय नाउ, वो अब तक यहाँ आ जाने चाहिए। दे आउट टू स्टार्ट एट वंस, उन्हें तुरंत शुरू कर देना चाहिए। ये कोई भी कार्य जिसमें तर्क दिया हुआ हो या उसमें अनिवार्यता या आशा होप हो तो हम आउट टू का प्रयोग करेंगे। अगला आता है इसका नकारात्मक प्रयोग, यानी आउट नॉट टू, आउट टू यानी इसका नेगेटिव प्रयोग। तो इसका अपन जब प्रयोग करेंगे तो इसी चीज़ का नकारात्मक भाव देख लेंगे। यू आउट नॉट टू ईट टू मच ब्रेड, आपको ज़्यादा ब्रेड नहीं खानी चाहिए। ये हमारी एडवाइस है, लेकिन नेगेटिव नकारात्मक
भाव में है ये। शी oughtn't have missed the train since she started early। ये हमारा नेगेटिव डिडक्शन है, तो यहाँ भी हमको आउट नॉट टू का प्रयोग करना पड़ेगा। अब इसके बाद में आता है हमारा नीडंट का प्रयोग। नीडंट का प्रयोग हम किन परिस्थितियों में करेंगे? बाध्यता का अभाव या अनिवार्यता नहीं, यानी हमारा बाध्यता कोई चीज़ है नहीं, किसी चीज़ में बाध्यता नहीं है, अनिवार्यता नहीं है, तो यानी कि कोई भी कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसी परिस्थितियों में हम नीडेंट का प्रयोग कर देंगे। यू नीडेंट वियर ए स्वेटर एज द डेज आर वार्म। चूँकि दिन गर्म है इसलिए आपको स्वेटर पहनने की आवश्यकता नहीं है, तो अनिवार्यता ही नहीं है, इसलिए अपन नीडेंट का प्रयोग करेंगे। यू नीडेंट ट्रेवल बाई एयर। आपको हवाई जहाज से यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है। भूतकालिक कार्य जिसमें अनिवार्यता नहीं थी, पास्ट एक्शन नाइदर नेसेसरी नॉर ऑब्लिगेटरी विद नीडेंट परफेक्ट इन्फिनेटिव। यू नीडेंट हैव डन इट बट यू डिड इट। तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं थी परंतु तुमने ये काम कर दिया। और डेयरेंट का प्रयोग होता है साहस का भाव। ही डेयर नॉट टच मी। उसकी मुझे छूने की ताकत नहीं है, उसमें मुझे छूने का साहस नहीं है, तो ऐसी स्थिति में डेयर प्लस नॉट यानी डेयरेंट का प्रयोग करेंगे। चलिए अगला मॉडल देखें। यूज्ड टू का प्रयोग। पास्ट हैबिट भूतकालिक आदतें, जो हमारी भूतकाल में कोई आदतें नहीं हो उन्हें व्यक्त करने के लिए हम यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे। ये वुड का पर्याय कह सकते हैं हम इसे। आई यूज टू एक्सरसाइज डेली इन यंग डेज। मैं जो मेरे युवा अवस्था थी तब मैं व्यायाम किया करता था। शी यूज टू स्विम 1 आवर डेली इन चाइल्डहुड। वो बचपन में 1 घंटे तैरा करता था। आदि होना, अभ्यस्त होना। वी आर नाउ यूज टू वर्क विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। हमें बिना बिजली के काम करने का अभ्यस्त होना है। आई एम नॉट यूज टू एक्सरसाइज डेली। मुझे दैनिक व्यायाम करने का आदि होना है। यूज नॉट टू यानी यूज टू का प्रयोग नकारात्मक रूप में। आई यूज नॉट टू एक्सरसाइज डेली इन यंग एज, यानी कि हम नहीं करते थे। शी यूजन टू स्विम डेली 1 आवर इन चाइल्डहुड। हमको बचपन में 1 घंटे तैरने की आवश्यकता नहीं थी, यानी कि तैरा नहीं करते थे, तो हम इसका यूज्ड प्लस नॉट टू का प्रयोग करेंगे। नाउ topic of the models in 3 parts have been complete. See you in next video. Bye. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me even if it's fake.